सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 8 रुपए 92 पैसे पर क्लोजिंग हुई है एंड हमारे सामने एक बड़ी खबर आ चुकी है। एक्चुअल में दो बड़ी खबर आ चुकी है। एक तो सेबी की आ चुकी है भैया, दूसरा यहाँ पर रेगुलर ट्रेडिंग के ऊपर आ चुकी है। यहां पर एक सवाल उठता है कि क्या यहाँ पर टेम्परेरी डिलिस्टिंग होनी है 31 दिसंबर को, जो कि कंपनी का नोटिफिकेशन आ चुका है। सो बेसिकली 13 दिसंबर, 14 दिसंबर नहीं 13 दिसंबर एक्चुअल में आज की ही डेट है। हम 14 लेकर चल रहे थे, वो एक्चुअल में 13 है। 13 दिसंबर को यहां पर आपके सामने और हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आ चुका है एंड यहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है नोटिफिकेशन नंबर 2024-12-13, ये डेटेड। और यहां पर नोटिफिकेशन जो है वो सिस्टम जनरेटेड है। सिस्टम जनरेटेड क्या होता है? एक्चुअल में यहां पर आपके सामने सिस्टम जनरेटेड एक डेट फीड होती है। उस डेट को जिस कंपनी का यहाँ पर कुछ मैटर चल रहा होता है, सीधा उनका सिस्टम जनरेटेड आपके सामने जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाता है, सर्कुलर पहुंच जाता है कि आपका ये फलाना फलाना बात है। तो ये सिस्टम जनरेटेड है, सिस्टम ने जनरेट किया है, ना कि किसी पर्सन ने यहाँ पर या बीएसई के किसी मेंबर ने यहाँ पर जो है ही अपने को बताया है। अब वो डेट फीड है तो एक आग्रह कर दिया, एक अलर्ट कर दिया है कि यहाँ पर 31 दिसंबर को ट्रेडिंग को स्टॉप कर दिया जाएगा, टेम्परेरी डीलिस्टिंग हो जाएगी। अब जो बीएसई है वो यहां पर तय करेगा जल्द से जल्द कि यहां पर वाकई में ये होना चाहिए। अगर बीएसई का अप्रूवल नहीं मिलता है 31 दिसंबर तक, रेगुलर ट्रेडिंग नहीं होगी, टेम्परेरी डीलिस्टिंग होगी। सिंपल सी बात, टेम्परेरी डीलिस्टिंग होगी, ना कि परमानेंट डीलिस्ट। मैनेजमेंट कह चुका है, कंप्लायंसेस पूरे हैं, देना पड़ेगा भैया जवाब कुछ सेबी का, क्योंकि यहां पर सेबी का भी यहां पर आ चुका है। अब यहां पर वो सर्कुलर जो सेबी का है, सर्कुलर क्यों, जो नोटिफिकेशन है जो सेबी का, वो वहां पर जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन जवाब कितने यहां पर देने पड़ेंगे ये भी बात है। बट यहां पर आप ध्यान रखिए ये सिस्टम जनरेटेड है, ये 13 तारीख आ गई ना, तो वो उसी हिसाब से यहां पर सिस्टम ने काम किया। अब यहां पर ना ब्राइटकॉम ग्रुप की मैनेजमेंट जो है वो क्या रही है कि हमने सबमिट कर दिया है एप्लीकेशन फॉर्म, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन केस नंबर 217983, एक्नॉलेजमेंट अटेस्ट, और जो फीस थी वो भी पे करी गई है। तो वो चीज ना अपने सामने होती दिखाई दी है। अब बस बीएसई का जवाब आना है, जो यहां पर अप्रूव करते हैं वगैरह वगैरह, उनका जवाब आना है। 31 दिसंबर तक किस तारीख को आ जाएगा पता नहीं, बट ये सिस्टम जनरेटेड है, इस बात का ध्यान रखिए। अब सेबी का यहां पर जो नोटिफिकेशन आया है, डरिएगा नहीं। ये है क्या, जरा सही से देख तो लो, भड़बड़ाइए मत। आपके डरने से मैं भी डर जाता हूं। अच्छा, यहां पर हुआ क्या है आप ये समझिएगा। फेलियर टू डिस्क्लोज रेजिग्नेशन लेटर्स, ठीक है, ये डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे थे। बट अपने जो बीएसई पर जो है वो नोटिफिकेशन तो आ रहा था ना, लेटर्स वेटर्स वगैरह वगैरह आए हैं ना, रीजन बताया गया ना कि क्यों यहाँ पर ना अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं ये पर्सन या वगैरह वगैरह, या ऑडिटर जो छोड़ कर गए वो भी अपना रेजिग्नेशन लेटर यहाँ पर जो है ना देकर गए हैं। ठीक है, नॉन सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट सितंबर 2023 और दिसंबर 2023, यानी कि आपका Q2 प्लस Q3 ये अभी जो निकल गए हैं, Q4 आ चुका है, Q2 भी आ चुका है, Q1 भी आ चुका है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें पूरी कर ली गई हैं। डिले इन डिस्क्लोजर ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स, देर करी गई है डिस्क्लोजर देने में कि डायरेक्टर्स जो है वो रिजाइन कर चुके, वो ठीक है। डिले इन डिस्क्लोजर ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न दिसंबर 2023, तो भैया अब वो पैटर्न आ चुका है ये पैटर्न, ठीक है, डरने की बात नहीं है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सेबी ऑर्डर डेटेड फरवरी 28 2024, भैया वो अपना यहाँ पर ना जो भी है वो देखें। डिलेड इन डिस्क्लोजर ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अब ये बात बताइए, जब ऑडिटर यहां पर गया तो कुछ लेटर वेटर छोड़कर गया, अब वो क्या यहां पर निकल कर आया भगवान जाने, बट ये सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं। अच्छा, उसका याद नहीं है जो अपना क्या इन्होंने खुद ही तो हटाया था, वो जो ऑडिटर था वो इन्होंने ही तो ना पाता, जो इस कंपनी का था शुरुआती दौर पर, तो वो खुद ने ना पाए। अभी तक जो ऑडिटर गए वो रेजिग्नेशन लेटर देकर गए हैं, प्लस उसके साथ उस लेटर में लिखा हुआ है कि हम ये सपोर्ट वपोर्ट नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये पूरे डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, तो हम जा रहे हैं। तो वो सीधी सी बात है, वो सारी चीजें आ चुकी हैं। डिलेड इन डिस्क्लोजर ऑफ आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग, तो भैया आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग हमारे सामने लगातार आ रहे हैं। एक स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी भी बनानी थी, तो वो भी शायद कहीं ना कहीं बना दी गई है। ये सारी चीजें तो मोस्ट ऑफ द यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं उस हिसाब से मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं।
लेकिन ये जो देर कर रहे थे, ये लगातार जो देरी कर रहे थे कि रिजल्ट नहीं आ रहे थे, शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं आ रहे थे, बोर्ड मीटिंग्स नहीं हो रही थी, ये सब करना जरूरी है अगर आप लिस्टेड है। तो ये सारी चीज़ें एक लंबे टाइम से नहीं हो रही थी, इसीलिए तो और पंगा बढ़ा क्या है, ये रेगुलर ट्रेडिंग क्यों नहीं हो पा रही, ये क्या हुआ, क्या से ये बीएसई ने बाहर क्यों निकाल दिया, ये बीजेड में क्यों आ गए, ये सब इसी वजह से है ना, क्योंकि आप रिजल्ट ना दे रहे ना शेयर होल्डिंग पैटर्न दे रहे, तो उसी की पेनल्टी लग गई ये 8 लाख रुपए। ठीक है, तो ये चीज़ है, जरा समझिए इस चीज़ को, समझिए। अगर कुछ गलती लग रही है वाकई में तो यहाँ पर बताइएगा कि भाई गलत बता रहे, लेकिन एक बात सही से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। कहीं अगर गलती हो रही तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, लेकिन ये सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, ये डिले कर रहे थे उसकी पेनल्टी अब जाकर लगी है। तो वही चीज़ है ना कि मूड सही हो रहा होता है लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें आ ही गई, बस तो मूड जो है वो इधर उधर कर दिया। तो अच्छा हुआ आपको जो है टाइम लेकर बताया, अदरवाइज मैं भी यहाँ पर ना चिल्ला रहा होता, अरे ये कर दिया, वो कर दिया, ये वो। रेगुलर ट्रेडिंग में तो वैसे भी यहाँ पर ना बस आस लगाए रहते हैं, अब इससे ज़्यादा तो क्या ही आप कर लेंगे या मैं कर लूँगा, सिंपल सी बात है, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। सेबी, बीएसई, एनएसई एंड यहाँ पर मैनेजमेंट, ये 3 लोगों में ये 3 पार्टी जो है वो अपनी बनी हुई है, एंड वही यहाँ पर ना हैंड ओवर कर रही है एक दूसरे को कि तुम संभाल लो, तुम देख लो, तुम वो देख लो। तो वही सारी चीज़ें हैं, बट ना तो सेबी का जो नोटिफिकेशन आया वो कुछ यहाँ पर टेंशन बढ़ा रहा है, और ना ही यहाँ पर जो जनरेटेड है, ये सिस्टम जनरेटेड साफ साफ लिखा हुआ है कि सिस्टम जनरेटेड है, वो तारीख आ गई थी, उस तारीख को सिस्टम जनरेट कर देता है नोटिफिकेशन, एंड वही चीज़ हुई है। तो इन दोनों चीज़ों में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन बस यही है कि चाहे ये आते या ना आते, रेगुलर ट्रेडिंग पर एक सीधी सी बात है, वो एक नज़र टिकी हुई है, एंड वो पूरा होगा या नहीं होगा, रिस्क तो है ही, सिंपल सी बात है, ये आज की बात नहीं है, इस कंपनी का मैनेजमेंट ही कुछ ऐसा है कि रिस्क है, सीधी सी बात है, वो सबको पता है, एंड वो कोई नई बात है नहीं। तो यहाँ पर दिमाग खवाऊ चीज़ है, ध्यान ही मत दीजिए। रेगुलर ट्रेडिंग हो जाती है स्टार्ट तो ठीक है, नहीं होती है तो जैसे थे वैसे के वैसे तो है ही फिर, तो वही सारी चीज़ें हैं। बट कुछ भी यहाँ पर अगर आप देखें तो सब कंप्लायंसेस तो पूरे हो गए हैं, लेकिन हाँ रेगुलर ट्रेडिंग वो एक क्वेश्चन मार्क है। बस अगर कंपनी अगर उसके बारे में कुछ बता पाए कि हाँ भैया हमने फॉर्म सबमिट कर दिया है, भी ऐसी पॉसिबल है कि इतने इतने दिनों में ये अपना रिव्यू कर लेगा एंड शायद अप्रूवल हमें मिल जाए। अगर कंपनी आकर ऐसा कुछ कहती है, चाहे वीकली अपडेट हो या कोई भी अपडेट हो उसमें आकर, तो फिर यहाँ पर आशंकाएं हट जाएंगी, हमारी जो होप है वो और बिल्डअप होगी। तो ये सारी चीज़ें, बाकी मंडे के लिए अगर आप देखें तो मंडे के लिए थोड़ा सा यहाँ पर टफ तो हो ही गया। अगर कोई नहीं समझ पा रहा हो तो सिंपल सी बात है, वो तो ट्रिगर दबा देगा सेल का। तो वही सारी चीज़ें, मंडे को क्या होना है पता नहीं है, बट होना तो दिसंबर में ही है, पता तो चल जाना है कि रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है। रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो सबके यहाँ पर ट्रिगर जो है वो 22-8 चले जाएंगे, तो वो सिंपल सी बात है, उसमें कुछ देखना ही नहीं है। बस देखना यही है कि रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ट्रिगर बदलने में टाइम नहीं लगता। तो सिंपल सी बात है, यही है, एंड होप है स्टार्ट हो जाए। तो टेंशन मत लीजिएगा, ये 2 सर्कुलर जो भी आए हैं नोटिफिकेशन, इनमें कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये सही से देखिए आप। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश करने से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देख लीजिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।